देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। आज दिन की बड़ी अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर और गाजा हमास पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सहयोगी पर जीपीएस एन्क्लेव डिवाइस लगाया। श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में जमानत पर छूटे लश्कर-ए-तैयबा एलईटी आतंकवादी संगठन पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस संलग्न किया। पुलिस ने कहा कि जीपीएस पायल का इस्तेमाल आतंकी सहयोगी की गतिविधि पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, अदालत से प्राप्त एक आदेश के अनुपालन में बारामूला में पुलिस ने बुधवार को एक विचाराधीन आतंकी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस चिपका दिया, जो पुलिस स्टेशन के गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम यूएपी अधिनियम मामले में जमानत पर रिहा था। उड़ी मामले की एफआईआर नंबर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 104/2023 धारा 13, 18, 18B, 20, 23, 40 यूएपी अधिनियम 120 बीआईपीसी और 7/25 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन उरी के तहत और अदालत द्वारा जमानत पर बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में पुलिस स्टेशन के अंदर सेना के जवानों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सैनिकों द्वारा कथित तौर पर पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस की पिटाई करने से एक अधिकारी सहित कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। इस घटना पर पुलिस और सेना दोनों ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि यह घटना कल रात हुई जब एक मामले की जांच के दौरान कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने बाटापोरा कुपवाड़ा में प्रादेशिक सेना के एक जवान के घर पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के गांव से लौटने के बाद आधी रात में प्रादेशिक सेना की इकाई के जवानों की एक टीम ने थाने में घुसकर मारपीट की। थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी सूत्रों ने कहा, घटना में एक अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 4 पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि एक पुलिसकर्मी को सेना ने पकड़ लिया और सुबह 3 बजे के बाद रिहा किया गया। श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि वह विवरण मिलने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। घटना पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में मरने वालों की संख्या 36,171 है। अजा पट्टी हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच 7 महीने से अधिक समय से चले आ रहे युद्ध के दौरान क्षेत्र में कम से कम 36,171 लोग मारे गए हैं। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मरने वालों में पिछले 24 घंटों में कम से कम 75 मौतें शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायल पर हमला करने के बाद युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 81,420 लोग घायल हुए हैं। घातक हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बीच इजरायल ने गाजा पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक घातक हमले पर चर्चा के बाद, जिससे वैश्विक आक्रोश फैल गया, इजरायल ने बुधवार को दक्षिणी गाजा शहर राफा में ताज़ा हमले किए, जहां उसकी सेना हमास के आतंकवादियों से लड़ रही है। हमास पर अपने युद्ध में नागरिकों की मौत पर बढ़ती चिंता के बावजूद इजरायल ने पाठ्यक्रम बदलने का कोई संकेत नहीं दिखाया है और युद्धविराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास रुके हुए हैं। राफा में एएफपी के पत्रकारों ने बुधवार तड़के नए हमलों की सूचना दी। इसके कुछ ही घंटों बाद गवाहों और एक फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्र ने कहा कि इजरायली टैंक शहर के मध्य में घुस गए हैं। निवासी अब्देल खतीब ने कहा, लोग इस समय अपने घरों के अंदर हैं क्योंकि जो कोई भी आगे बढ़ता है उसे इजरायली ड्रोन द्वारा गोली मार दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल को राफा में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी है, लेकिन उनके प्रशासन ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि इजरायल ने अभी तक अपनी लाल रेखाएं पार नहीं की हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हमने उन्हें राफा में तोड़फोड़ करते नहीं देखा है। हमास द्वारा संचालित गाजा में एक नागरिक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि पश्चिम में एक विस्थापन शिविर पर इजरायली हमला हुआ। राफा में मंगलवार को कम से कम 21 लोग मारे गए। सप्ताहांत में इसी तरह के हमले के बाद वैश्विक आक्रोश फैल गया और आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सत्र को मजबूर होना पड़ा। इजरायल की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसने मंगलवार को एक निर्दिष्ट मानवीय क्षेत्र में हमला किया था। सेना ने एक बयान में कहा, इजरायल सेना ने अल मवासी में मानवीय क्षेत्र में हमला नहीं किया।
यह उस क्षेत्र का जिक्र है जिसे राफा के विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए नामित किया गया था। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार रविवार को रफा के बाहर एक इजरायली हमले में एक विस्थापन शिविर में आग लग गई, अस्थायी आश्रयों में आग लग गई और 45 लोग मारे गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को एक दुखद दुर्घटना कहा, जबकि सेना ने कहा कि उसने हमास के एक परिसर को निशाना बनाया और समूह के 2 वरिष्ठ सदस्यों को मार डाला। सेना ने बाद में कहा कि उसने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, घातक शिविर में आग लगने का कारण नहीं हो सका। हमले पर मंगलवार को होने वाले आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र सत्र से पहले इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, अकेले हमारा गोला बारूद इतनी बड़ी आग नहीं भड़का सकता था। एएफपी द्वारा देखे गए एक मसौदा पाठ के अनुसार अल्जीरिया, जिसने तत्काल बैठक बुलाई थी, ने कहा कि उसने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के सामने एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें राफा में इजरायल के हमले को समाप्त करने और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बुधवार को फिर से युद्ध पर चर्चा करने वाली थी। रविवार शाम की हड़ताल, जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि इससे सैकड़ों नागरिक घायल हुए, की दुनिया भर में निंदा हुई। जले हुए नरसंहार, काली पड़ी लाशों और अस्पतालों में ले जाए जा रहे बच्चों को देखकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की कि गाजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ये भयावहता रुकनी चाहिए। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के अनुसार मई की शुरुआत में इजरायल द्वारा शहर पर हमला शुरू करने के बाद से 10 लाख नागरिक रफा से भाग गए हैं। सबसे घातक गाजा युद्ध के लगभग 8 महीने बाद इजरायल को पहले से कहीं अधिक तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा है। साथ ही नीदरलैंड स्थित 2 अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के समक्ष मामलों का भी सामना करना पड़ा है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि वह फिलिस्तीनी नागरिकों की दुर्दशा पर आंखें नहीं मूंद रहा है, लेकिन रफा में सप्ताहांत में हुए घातक हमले के बाद उसकी इजरायल नीति को बदलने की कोई योजना नहीं है। किर्बी ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा, रविवार को इस हड़ताल के परिणामस्वरूप मेरे पास बोलने के लिए कोई नीतिगत बदलाव नहीं है। यह अभी हुआ, इजरायली इसकी जांच करने जा रहे हैं। किर्बी ने कहा, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके प्रति हमने आंखें मूंद ली हैं, लेकिन उन्होंने कहा, हमने उन्हें बड़ी इकाइयों, बड़ी संख्या में सैनिकों, स्तंभों और संरचनाओं में कई लोगों के खिलाफ किसी प्रकार के समन्वित युद्धाभ्यास में जाते नहीं देखा है। जमीन पर लक्ष्य। नवीनतम इजरायली आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर एएफपी टेली के अनुसार गाजा युद्ध 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 1189 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। उग्रवादियों ने 252 लोगों को भी बंधक बना लिया, जिनमें से 121 गाजा में ही हैं, जिनमें से 37 सेना के अनुसार मारे गए हैं। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल के जवाबी हमले में गाजा में कम से कम 36,096 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। मंगलवार को गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी मोहम्मद अल मुगैर ने कहा कि पश्चिमी राफा में विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हमले में 21 लोग मारे गए। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यही संख्या बताई और कहा कि 64 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 10 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच पेंटागन ने कहा कि उसने ऐसा किया है। खराब मौसम के कारण अस्थायी घाट क्षतिग्रस्त होने के बाद समुद्र के रास्ते गाजा में सहायता वितरण निलंबित कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि राफा में इजरायल का सैन्य आक्रमण पहले से ही दक्षिणी गाजा में स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है और अगर यह जारी रहा तो मौतों में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में WHO के प्रतिनिधि रिक पीपको ने कहा, वर्तमान में मिस्र में 60 WHO ट्रक गाजा में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 मई के बाद से चिकित्सा आपूर्ति वाले केवल 3 ट्रक ही प्रवेश कर पाए हैं। राज्य से जुड़े अल काहिरा न्यूज़ ने बताया कि राजनयिक मोर्चे पर मिस्र ने संघर्ष विराम और बंदी विनिमय समझौते के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एएफपी ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।